क्या मेरा AMH लो है तो मैं नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हूँ? सबसे ज़्यादा कमेंट और क्वेश्चन ये रहते हैं, क्योंकि जैसे ही AMH लो आता है तुरंत बोल देते हैं आपको IVF करना पड़ेगा, और वो भी जल्द से जल्द IVF कीजिए, वरना आप कभी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगे। और यदि AMH एक से कम है तो बोलेंगे आपको तो डोनर एग लेना पड़ेगा, और डोनर एग में भी एक साइकिल नहीं 2-3 साइकिल लग सकती है, तब जाके आप कंसीव कर पाएंगे। तो क्या सच में AMH में सिर्फ और सिर्फ IVF ऑप्शन बच जाता है? क्या AMH को बढ़ाया नहीं जा सकता? दूसरा ये भी लोग बोलते हैं कि AMH आपका कभी नहीं बढ़ पाएगा, जहाँ पर मेरे पास 100 में से 90% के AMH विदिन 1 मंथ बढ़ जाते हैं ना। तो AMH को बढ़ाया भी जा सकता है, और वहाँ पर कितना भी कम AMH हो आप नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। IVF की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे भी केसेस है जहाँ पर 2-3 साइकिल IVF फेल हो चुकी है, और डोनर एक से भी IVF फेल हो चुका हो, फिर भी वो विदिन फ्यू मंथ्स नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। मेरे यहाँ 0.1, 0.2, 0.5 तक में भी विदिन फ्यू मंथ्स कंसीव किए हैं। तो यहाँ पर कहीं ऐसा नहीं है कि आपका AMH लो है तो उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, या लो AMH में कंसीव नहीं कर सकते। 0.4, 0.5 में तो मेरे यहाँ 30 to 50% केसेस में विदिन 1 मंथ प्रेगनेंसी रुकती है। तो AMH से ज़्यादा आपको फोकस कहाँ करना है? एग क्वालिटी के ऊपर। यदि आपकी एग क्वालिटी अच्छी, यदि आपका इम्प्लांटेशन के लिए हम काम करेंगे, इम्प्लांटेशन सक्सेस हो गया तो वो कोई मैटर नहीं करता है। दूसरा, आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आपको फोकस करना है, क्योंकि AMH में शायद ऐसा भी होगा आप आगे ऑलरेडी IVF साइकिल ले चुके होंगे, और आपका शायद पॉजिटिव तक आया होगा, जैसे 10-15 दिन ऊपर गया, बीटा SHG पॉजिटिव आके फिर वहाँ पे पीरियड आ गया। तो लो AMH में सिर्फ प्रेगनेंसी फोकस नहीं होता हमारा, हमें चाहिए हेल्दी प्रेगनेंसी, ताकि जल्दी रुक भी जाए और वो हेल्दी होनी चाहिए। बाकी रुकने के बाद दिक्कत आए तो प्रेगनेंसी का क्या करना? तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे, यदि आप लो AMH में जल्दी से नेचुरल कंसीव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात करते हैं AMH कम क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ही आते हैं कि मेरी क्या गलती है, क्या मेरी कोई गलती थी जिसके चलते AMH लो हुआ है, या फिर मेरी लाइफस्टाइल में कोई ऐसी दिक्कत आ गई थी जिसके चलते AMH लो हो गया है। तो कहीं ना कहीं जवाब हाँ है। एक तो पहले जो हमारे मम्मी के टाइम पे जो फीमेल का काम था वो अब नहीं रहा है ना। फेमिनाइन हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा लो होने के कारण ये है कि हमारा काम अभी मेल की तरह हो गया है ना। सब हम बाहर भी जाते हैं, घर का काम भी करते हैं, स्ट्रेस लेवल भी इतना ज़्यादा, पहले वुमेन को इतना स्ट्रेस था ही नहीं, बस घर पे काम करना था और बच्चे संभालने थे, बात खत्म। अब पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से सब मैनेज करना है, वहाँ जाना है, क्योंकि ऑफिस जाएंगे तो कितना ज़्यादा लोड रहेगा है ना। तो जो काम रहता है फीमेल का वो बहुत हद तक कहीं ना कहीं मेल के जैसा हो गया है। तो मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं, फेमिनाइन हार्मोन कम हो जाते, एक ये रीज़न है। दूसरा एज यहाँ पर पहले थी 20-22 में आपकी मैरिज हो जाता था, तुरंत प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते थे। जो अब होती है मैरिज 30 के बाद, उसमें भी 2-4 साल हम तो करियर पे फोकस करते हैं। तो बढ़ती एज के साथ वहाँ पर AMH कम होगा। तीसरा रहेगा, शादी के बाद कई सारे ऐसे कपल रहते हैं जो अलग अलग रहते हैं, और यदि साथ में भी रहते हैं तो रिलेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत ही कम रहते हैं। न्यूली मैरिड कपल मेरे पास ऐसे जो ऐसा बोलते हैं कि हम महीने में एक बार रिलेशन रखते हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि इन्वॉल्व होकर रखते हैं, है ना, रखना पड़ा इसलिए रख दिया, तुरंत वहाँ पे ख़त्म। तो रिलेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यदि अलग अलग सिटी में रहते हैं कपल, यदि आप भी उनमें से एक है तो अपना IMH कराइए, कम ही आता है ज़्यादातर केसेस में। और यदि साथ में रहते हैं, दोनों वर्किंग है और रिलेशन नहीं रख रहे हैं, बहुत टाइम के बाद रिलेशन रख रहे हैं और अच्छे से नहीं है, तो भी वहाँ पर उसका IMH कम आ सकता है। दूसरा, यदि आपका वहाँ पे मम्मी की और नानी की आप देखेंगे अपनी मेनोपॉज की एज, यदि उनको जल्दी मेनोपॉज आ गया है तो आपको भी जल्दी मेनोपॉज आ सकता है। दूसरा, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट, हमारी फूड हैबिट ऐसी हो गई है जहाँ पर हम वेजिटेबल्स कम खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स कम खाते, फ्रूट्स कम खाते हैं, घर का बना कम खाते, बाहर का खाएंगे। देखो, महीने में एक बार खाएंगे तो ऐसा नहीं AMH डाउन हो गया, महीने में 1-2 बार बाहर का खाओ, वो उल्टा हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, जो रूटीन है, उसको ब्रेक करेगा, अच्छा लगेगा हमें।
लेकिन अभी हैबिट ऐसी हो गई, गए और बाहर गए, खा के वापस आ गए, या फिर नहीं बनाना है, बाहर खा के आ गए, तो अवंसीने वाले चल जाएगा। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा फूड हैबिट खराब है, आप घर का प्रोटीन, विटामिन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छे से नहीं लेते तो भी हार्मोन बिगड़ेंगे। तो इतने कुछ ऐसे फैक्टर है जिसके चलते एएमएच कम हो सकता है। हाँ, दूसरा एक ये कि यदि आगे आपके पीरियड इरेगुलर थे, कहीं ना कहीं पीसीओडी था और इतनी ज़्यादा आपने ओसीपील हार्मोन्स ले लिए, तो भी वहाँ पे डिक्लाइन होते होते आपको लो एएमएच हो जाएगा। एक ये भी रीज़न रहता है, पीसीओडी वाले पेशेंट लो एएमएच में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रहे रीज़न आपके एएमएच कम होने के। अब बात करते सिम्टम क्या आएंगे बॉडी में। सबसे पहला, आपको रिलेशन रखने की इच्छा बिल्कुल कम हो जाएगी, लिबिडो काफ़ी कम रहेगा, ड्राइनेस ज़्यादा रहेगी, रिलेशन आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आप वहाँ पे कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा एक दूसरे को टाइम दो, उसके बाद रिलेशन रखो। दूसरा सिम्टम रहता है पीरियड। पीरियड इरेग्युलर तब जाके होंगे जब आपका एमएच 0.4 0.3 के भी अंडर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। बहुत ही रेयर केसेस में 0.1 के अंदर वाले पेशेंट को साइकिल में दिक्कत आती है। साइकिल आपकी रेगुलर हो सकती है, जैसे 25, 28, 30, 35 दिन में आ जाता है, लेकिन फ्लो बहुत कम रहता है। जो फ्लो आपका 4-5 दिन तक चलता था, वो फ्लो खत्म होते होते 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन रह जाता है, या फिर एक दिन में एक पैड चेंज करना पड़ता है, 2-3 पैड में आपकी साइकिल खत्म हो जाती है। तो फ्लो बहुत ही कम रहता है। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है, मूड स्विंग बहुत ज़्यादा आता है, बिना मतलब के आप वहाँ पे झगड़ा करेंगे और बाद में ऐसा होगा, कैसी तो कोई बात नहीं थी, मैंने क्यों झगड़ा कर दिया, इस बात के ऊपर तो मुझे नहीं, मूड मेरा बदलना चाहिए था, मुझे इतना सैड फील नहीं होना चाहिए था। तो मूड स्विंग ज़्यादा रह सकते हैं। दूसरा, आपका वहाँ पे ओव्यूलेशन में दिक्कत आ सकती है, अंडे बनने में, ग्रोथ करने में, रप्चर होने में दिक्कत आएगी। ओव्यूलेशन टाइम पे जो डिस्चार्ज रहेगा, वजाइनल डिस्चार्ज, वो स्ट्रिंजी रहता है, यानी कि ज़्यादा रहेगा। यदि उसको आप फील करेंगे तो वो चिकना रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, जेली जैसा रहेगा। और यदि आप 2 उंगली में खींचेंगे तो थ्रेड बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो के बहुत ही कम हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल पता भी नहीं चलता। इसीलिए हमने बताया था रिलेशन में भी ड्राइनेस फील हो सकती है। तो वजाइनल डिस्चार्ज बहुत हद तक आपका कम हो जाता है। और पीरियड कभी कभी जल्दी जल्दी आ जाते हैं, 15-20 दिन में भी पीरियड आ सकती है, यदि बहुत ज़्यादा आपका FSH LH वहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा, अभी आप रिपोर्ट कराना चाहे तो कब करा सकते हैं एएमएच का रिपोर्ट आप पूरे महीने में कभी भी करा सकते हैं, लेकिन एएमएच जिसका कम होता है उसका FSH LH हाई आएगा, और FSH LH आप पीरियड के 2nd-3rd डे कराओ तो बेटर है। तो रिपोर्ट आप वहाँ पे कराइए, एएमएच, FSH LH, साथ में थायराइड और प्रोलैक्टिन भी चेक कराएगा, और हीमोग्लोबिन। इतने रिपोर्ट्स आपको बेसिक कराने पड़ेंगे यदि आप प्लान कर रहे प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो। अब यदि आपको एएमएच इम्प्रूव करना है तो फूड कौन से अच्छे रहेंगे। प्रोटीन बहुत ही हद तक आपका वहाँ पे एएमएच लेवल इम्प्रूव करेगा। और मैंने जैसे आगे बताया था, एएमएच को भूल जाओ, प्लान करें, अकेला एएमएच दिमाग में मत रखो, दिमाग में रखो आपकी एग क्वालिटी और इम्प्लांटेशन। तो एग क्वालिटी बढ़ाने के लिए आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन चाहिए। आप अंडा खा सकते हैं, सोया प्रोडक्ट बहुत अच्छे से, सोया प्रोडक्ट हेल्प करती है, सोयाबीन की प्रोडक्ट ले सकते हैं, सोया चंक ले सकते हैं, आप टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, या फिर आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप बेसन चिल्ला ले सकते हैं। प्रोटीन के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप प्रोटीन के ऑप्शन अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते, बदल बदल के खा सकते हैं। तो प्रोटीन अच्छा रखो, एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स लीजिए, कोई भी सीजनल फ्रूट लीजिए, और एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज के लिए मेरी चैनल पे आपको मंथली एक्सरसाइज मिल जाएंगी। पहले 5 दिन कौन सी करनी चाहिए, 5 से 15, 15 से 25, तो आप वहाँ पे एक्सरसाइज कीजिए। कुछ ना कर पाए, ज़्यादा ना कर पाए तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योगासन आप वहाँ पे 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना टाइम उतना कीजिए, लेकिन कीजिए। पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन खाने के 1 घंटे पहले कर लीजिएगा, और खाने के 1 घंटे तक नहीं कर सकते, 1 घंटे बाद आप कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे एक्सरसाइज अच्छे से कीजिए और स्ट्रेस लेवल कम कीजिए। हालांकि यहाँ पर ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है स्ट्रेस लेवल को कम करना, क्योंकि सबसे पहला तो ये प्रेगनेंसी नहीं रुकती, उसका स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस लेवल मैनेज करना पड़ेगा, और जल्दी 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 चाहिए प्रेगनेंसी वो निकाल दीजिए। यदि आपका एमएच बहुत ही कम है, वहाँ पे टाइम लगेगा, तो आप 4-5 महीना रखो दिमाग में। अब मेरे पास 4-5 महीने नहीं, मुझे इसी महीने कंसीव करना, जाके IVF करा लूँ, तो IVF से भी नहीं रुकने वाली। IVF सिर्फ 5 to 10% चांस बढ़ाएंगे, IUI सिर्फ 5% चांस बढ़ाता है, बाकी नहीं ही रुकेगी। तो IUI, IVF सब ट्रीटमेंट मत कराते रहिए। हॉर्मोन्स जितने जाएंगे उतनी ज़्यादा दिक्कत, IVF के बाद पीरियड तक बंद हो जाएंगे।
तो IUI IVF ना सोचिए, बॉडी को टाइम दो, डाइट अच्छा रखो, एक्सरसाइज करो, होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। हमारे फीडबैक्स देखिए आप, कितनी इजीली, कितनी अच्छे से, कितने लो एमएच में, कितनी सारे IUI IVF फेल होने के बाद जल्दी से कंसीव कर जाते हैं। तो आप वहाँ पे बॉडी को टाइम दो और स्ट्रेस कम रख के प्लान करेंगे, आराम से रुक जाएगी। यदि इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिया गया, आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट करा सकते हैं, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी हो, आप हमसे टेलीफोनिक जुड़ सकते हैं। और यदि हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम आनंद में ही, गुजरात में आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे AMH लो यानी कि IVF ऐसा कहीं नहीं है, नेचुरल प्लान करने के लिए सोचिए। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके परेशानी रहती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया कि चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।